बिलासपुर में निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं के बीच कथित कमीशनखोरी के खेल को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से गंभीर हालत में इलाज के लिए लाई गई एक आदिवासी महिला की बिलासपुर के तोरवा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और एम्बुलेंस चालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा देकर सीधे इसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बिलासपुर में कई बड़े और स्थापित अस्पताल मौजूद हैं। घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने के बाद शव देने में भी आनाकानी कर रहा था। विरोध प्रदर्शन के बाद शव परिजनों को सौंपा गया और पोस्टमार्टम के बाद वे अपने गृह ग्राम लौट गए। अब इस पूरे मामले ने निजी अस्पतालों तक मरीज पहुंचाने के कथित कमीशन नेटवर्क को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस पूरे घटनाक्रम ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आखिर शहडोल से आए एक गरीब आदिवासी परिवार को सरकारी अस्पताल या शहर के किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले जाने के बजाय सीधे उस निजी अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया, जो कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है? क्या मरीज और उसके परिजनों को अस्पताल चुनने का विकल्प दिया गया था या फिर उन्हें सीधे वहीं ले जाया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एम्बुलेंस संचालकों और कुछ निजी अस्पतालों के बीच मरीज पहुंचाने के एवज में कथित कमीशन या कोई नेटवर्क सक्रिय है? यदि मरीजों को उनकी जानकारी या सहमति के बिना किसी विशेष अस्पताल में ले जाया जा रहा है, तो यह न केवल मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल ये आरोप है जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। वो बकरा छेरी लेके गया नजदीक में पहाड़ी, उसी पहाड़ी में चराने गई और हम लोगों को बोली कि बापो बिटिया जा तो बाजार है, सब सामान ले आना, कल रोपा चालू करना है। मैं कहा ठीक है, जा रहा हूँ। फिर गए तो बिटिया चले गई बाजार और मैं बाजार छांदा में, नेवर गांव के छांदा में रुक गया। पानी गिर रहा था तो वहीं रुका, कहीं आ रहा था। बोले फिर बैठे थे एक भतीजा राजपति नाम का, वो गया, कहा चाचा आज चाची गिर गए हैं। कहाँ से? धौरा पैंट से। कहा करेंगे रहे लकड़ी चौरा। तो तुरंत गाड़ी मेरे को बैठाया और लेके गया। जाके देखे तो लेटी थी और सर में चोट था और ये हाथ टूट गई और 3 यहाँ लगा था, फिर यहाँ लगा था, फिर यहाँ 3 जगह। उसके बाद फिर कहाँ लेके गए अस्पताल? फिर वहाँ से एक मैंने ब्लोरो मंगवाया मुनकनाथ से, वो लेके फिर वहाँ गया नेवर से वो वहाँ लादे पलाने और लेके जनकपुर चले गए सीधे। जनकपुर से फिर तुरंत वहाँ से डॉक्टर रेफर किए शहडोल चले गए। 2 दिन वहाँ रुका। शहडोल के कौन से हॉस्पिटल में? मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, वहाँ गए। वहाँ से फिर बोले कि बेटा जाइए सीटी स्कैन के लिए, तो कागज बना के दिए, कहीं जाओ। फिर मैं गया उधर, कई ऑटो वाले होंगे, उनसे चले जाओगे, हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, जा रहा हूँ। जब से यहाँ से निकला तुरंत जो मिश्रा था वो तुरंत कहाँ जाना है? मैं कहा मेडिकल का। मिश्रा कौन सा? वो एम्बुलेंस वाला। अच्छा। हाँ, तो बोला कि शहडोल का सरकारी हॉस्पिटल। हाँ, तो कहा कि कहाँ जाना है? तो मैं कहा कि वो सरकारी सीटी स्कैन कराने। तो कागज के लेके जा रहा था, तो कहा नहीं कागज के लेके मत जाइए, मरीज को लेके चलिए तब तो होगा। मैं कहा ठीक। फिर उसको ले करके गए वहाँ, बोले कि आपका आधार कार्ड बना है कि नहीं? तो मैं कहा बन गया है। तो कहे उसको लाइए। तो मैं कहा कि वो नहीं है यहाँ, तो अब कहाँ लाऊं? तो बोले कि जो बनवाया है उसका टीसी नंबर बताइए। तो वो टीसी नंबर बताएगा तो हम निकाल देंगे। मैं कहा ठीक। और उसको फ़ोन लगाते लगाते थक गए, फ़ोन नहीं उठा। किसको? वो जिसका नंबर में टीसी जा रहा था वो आदमी। अच्छा, फिर वहाँ से लौटे, कहे ऐसा करो दादा, कहे चलिए आपको मैं अच्छी जगह में ले जाता हूँ। वो जो ड्राइवर है वो बोला? वो ड्राइवर बोला। मैं कहा चला ठीक है। मैं कहा कम से कम मरीज तो मेरा सही हो जाए। तो कहे आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। मैं कहा बना है। तो इसके नाम से कहे आधा पैसा उसमें कटेगा, आधा जेब का लगेगा। मैं कहा चल ठीक है, मरीज ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है।
फिर वहाँ से वो लादा फलान, हाँ फिर वहाँ गया, फिर मेडिकल कॉलेज में चढ़ा ऊपर तीसरा छत में। तो बोले कि ऐसा करिए चाचा जी, इसमें आप आवेदन एक ठो बना दीजिए, आवेदन बनाने के बाद लाइए और मरीज के ऊपर चढ़ा दीजिए और खाली हो जाएगी। मैं कहा ठीक, तो मैं कहा एप्लीकेशन लगाऊं फिर ऊपर मरीज को चढ़ा दूं और मरीज मेरा तड़प रही है, तब क्या करें। फिर वो बताया उसमें उसी गाड़ी में लदा हुआ था कि वो डायरेक्ट यहाँ लाल के ये हरिओम हॉस्पिटल में लान के रखा। अच्छा, वो जो गाड़ी वाला थे, गाड़ी वाला वो सीधा यहाँ ले आया? हाँ, यहाँ ले आया। आप लोग मना नहीं करे, उतना दूर लेके जा रहे हैं आप? तो दादा हम लोग नहीं जाने थे कि अच्छी जगह में ले जाएगा कि खराब जगह में ले जाएगा। मैं सोचा कि अच्छी जगह में ले जाएगा। तो अच्छी जगह की ऐसे आ गए हम लोग, कहाँ जाने देहाती आदमी। यहाँ आके देखे तो बोले कि एक ठो कल बताया, मेडिकल को बताया कि एक ठो ये अस्पताल है, एक ठो वो है। फिर वहाँ डायरेक्ट भाई संपर्क वाला आदमी था तो वो डायरेक्ट वहीं ले गया। तो उसका संपर्क था ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर का ये संपर्क में है। हाँ। वो सब ऑटोमेटिक वहाँ बात करते रहते हैं कि मरीज मिलेंगे तो तू यहाँ ले आओगे। फिलहाल मृतका के परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ एम्बुलेंस चालक की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो ये मामला केवल एक मरीज की मौत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं के बीच कथित कमीशन खोरी के उस नेटवर्क की भी जांच का विषय होगा, जिसकी शिकायतें समय समय पर सामने आती रही हैं। वहीं यदि जांच में आरोप सही नहीं पाए जाते हैं तो वो भी स्पष्ट होना जरूरी है। ऐसे मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है तथा भविष्य में गरीब और दूर दराज से आने वाले मरीजों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।